उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होटल में काम करने वाले लोगों और उनके मालिकों की पहचान के मामले को लेकर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है। पूरी घटना को लेकर ओवैसी ने कहा है कि भाई वो कौन से लोग हैं जो इन्हें अधिकार दे रहे हैं कि ये जाएं और किसी की पहचान जानने की कोशिश करें। होटल में जाकर, ढाबों में जाकर कोई कैसे किसी का आधार कार्ड मांग सकता है और कोई कैसे किसी की पैंट उतरवा सकता है, ये ओवैसी ने कह तो दिया। लेकिन ओवैसी के बयान पे चर्चा करने से पहले हम आपको घटना बता दें क्या है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और आपको याद है कि कांवड़ यात्रा में जो शिव भक्त होते हैं हरिद्वार से पवित्र जल लेकर आते हैं। अब होता क्या है कि जब ये कांवड़ यात्रा निकलती है, ये आती है, तो जो कांवड़ का मार्ग होता है, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पैदल चलते हुए आते हैं और रास्ते में भोजन पानी के लिए, नाश्ते के लिए उतरते हैं। और जिस वक्त ये यात्रा चल रही होती है तो पूरी तरह से जो पवित्रता है, जो श्रद्धा है, उसका ध्यान दिया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था कि जो मार्ग में दुकान पड़ती थी, उन दुकानों के जो नाम होते थे, किसी में वैष्णव ढाबा लिखा है, किसी में शिव ढाबा लिखा है, किसी में जय बजरंग बली लिखा है, किसी में गोपाल लिखा है, ऐसे ढाबे रहते थे। और जब आप यहाँ पर खाने जाते थे और खाकर जब आप आ जाते थे तो आपको ये लगता था कि भाई मैं तो एक वैष्णव ढाबे में आया हूँ, यहाँ पर हिंदू सनातन की पवित्रता का ध्यान रखा गया होगा। लेकिन तस्वीरें चौंकाने वाली आई। खुलासे हुए पिछले कुछ सालों में कि ये जो ढाबे संचालक थे, इनमें से ज्यादातर ऐसे थे जो नाम बदलकर ढाबा चला रहे थे। यानी कि उदाहरण के तौर पर जहां पर वैष्णव ढाबा लिखा है उसके मालिक का नाम तो मोहम्मद आसीम है, जहां कहीं यहाँ पर शिव ढाबा लिखा है तो उसके मालिक का नाम तो राशिद खान है। और जब इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई थी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा यह आदेश भी दिया था। इस पर भी पिछले साल खूब बवाल मचा था योगी सरकार के फैसले पर कि भाई आप किसी की आइडेंटिटी ना पूछें। लेकिन सरकार ने कहा यह आइडेंटिटी पूछने के लिए नहीं है, बल्कि एक सापेक्ष और एक सही पहचान बताने के लिए कि भाई जो ग्राहक है, जो श्रद्धालु है या कोई भी है, उसे ये पता तो हो कि वो किसके यहां खाने जा रहा है। तो ये ढाबों पर आइडेंटिटी कार्ड लगाने के लिए कहा गया था कि भाई आप अपनी पहचान, जो प्रोपराइटर है, उसका नाम लिखें। अब मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, वहां पर एक यशवीर महाराज हैं, वो एक अभियान चला रहे हैं कि जो लोग नाम बदलकर अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं, कानून को धोखा देकर, पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर अपना नाम बदलकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कांवड़ यात्रियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये लोग उनकी पहचान करने की कोशिश कर रहे थे। और मुजफ्फरनगर से ऐसा मामला सामने आया कि यशवीर महाराज के कुछ लोगों ने, एक ढाबा संचालक है जो कहा जा रहा है कि दूसरे धर्म का था और वो कहीं ना कहीं बात अपना आधार कार्ड नहीं दे रहा था, तो पैंट उतरवाने का मामला सामने आया है। और घटना की जानकारी लगने के बाद यूपी पुलिस ने बाकायदा इस पर नोटिस भी जारी किया है। और फिर ये ओवैसी की टिप्पणी आई है जिसमें उन्होंने पूछा है कि ये पिछले 10 सालों में नहीं होता था, अब अचानक कैसे होने लगा। देखो, आपने बहुत सारी बातें बोल दी, इसमें कानून के पहलू भी हैं, नैतिकता भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धार्मिकता भी है और पृष्ठभूमि इसकी पुरानी है। मैं आपको एक अतीत की ओर लेके जाता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हमारी कांवड़ यात्रा हरिद्वार से माँ गंगा का जल लेकर निकलती है और शिवालयों में जिस तरह से अर्पित किया जाता है माँ गंगा का जल और जो शिवार्चन होता है, उसकी एक पृष्ठभूमि बताता हूँ। क्या होता है कि इतनी ज़्यादा हमारी आस्था प्रबल होती है और जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से मैं बोलता हूँ कि फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से इन कांवड़ियों के ऊपर होती है और एक बहुत ही सुंदर माहौल देखने को मिलता है। लेकिन इस सुंदरता को भ्रमित करने का काम भी चंद लोग करते हैं। चंद लोग मतलब ऐसे लोग जो बरगलाए गए, मैं कह सकता हूँ। एक ऐसी कई बार मैंने तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिसमें कि एक विशेष कौम के व्यक्ति हैं जो कि हिंदू वेशभूषा को बना लेते हैं और शराब की बोतल और बियर की बोतल हाथ में पकड़ लेते हैं और ऐसा वीडियो बना के वायरल करते हैं जिससे लगे कि ये कांवड़िए जो हैं ये इस तरह का कृत्य करते हैं। ये पहली बात हो गई। फिर हमने देखा ऐसे वीडियो एक विशेष कौम के आए हैं। अब कौम, विशेष कौम बोल रहा हूं तो हिंदू से तो इतर ही होगी, और कौन सी कौम है सबको पता है। चंद लोग, मैं पर्टिकुलर ये बोल रहा हूँ, चंद लोग ऐसा करते हैं। चंद फल वाले, ठेले वाले, आपने देखा होगा थूकते हुए, साफ करते हुए, मूत्र करने के बाद आके हाथ न धो के इस तरह से अपवित्र उसमें बेचते हुए, फलों को बेचते हुए, जबकि पता है कि जो हमारे कांवड़िए हुए हैं, एक वो कहना चाहिए कि व्रत लेकर, संकल्प लेकर निकले हुए हैं, तो उनकी अपवित्रता को खंडित करने का ये काम करते हैं। और पहली बात मैं आप कानून की दृष्टि से बताऊं, आपने कहा
कि लाइसेंस मिलता है, प्रोप्राइटरशिप की आपने बात की। भाई अगर आप जय बजरंगबली लिख रहे हो और आप मोहम्मद शरीफ यहाँ पर नाम लिख रहे हो प्रोप्राइटरशिप में, तो मैं कहता हूँ कि उस जो जो लाइसेंस दे रहा है दुकान का, उसको भी देखना चाहिए। अधिकारियों की भी इसमें गलती है कि भैया जय बजरंगबली को तुम इसमें क्यों उपयोग कर रहे हो, मतलब आप तो वहीं पर भ्रमित कर रहे हो। आप ख्वाजा गरीब नवाज KGN लिखो ना, वहां पर क्या प्रॉब्लम है आपको? अपने भगवान का को नाम उपयोग करने में समस्या क्या है? भाई आप तो हमारे मंदिरों में आते नहीं हो, हमारा तो प्रसाद भी आपको मिलता है तो आप फेंक देते हो। तो भाई आप जय बजरंगबली लिख के आप क्यों करते हो? भाई स्वाभाविक सी बात है कि आपको बताता हूँ, कालनेमी जो है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, संजीवनी बूटी लेने के लिए निकले, उस दौरान कालनेमी ने साधु का वेश बनाया और राम सिया राम एक पर्वत में बोलने लगा बैठ के। तो हनुमान जी ने राम का नाम सुना तो वहां रुक गए। बाद में पता चला कि वो तो राक्षस था जो कि साधु का वेश बनाया था। तो भाई ये छद्म राम राम, छद्म जय बजरंगबली, छह हर हर महादेव लिखने की जरूरत क्या है? भाई तुम छद्मी हो, तुम हम हमारे धर्म से आस्था नहीं रखते हो, लेकिन आप भ्रमित कर रहे हो कि अगर मैं जय बजरंगबली लिखूंगा तो लोग मेरी दुकान पे आएंगे और खरीदेंगे। क्योंकि आपको पता है आप अपने इलाके में लगाओगे तो आपकी जो चीजें बिकना है, लेकिन आपको वहां तो व्यापार होना नहीं है। व्यापार तो आपको एक बहुत बड़े अवसर पे होना है, उस अवसर पे होना है जहां पर हमारी आस्था है कांवड़ियों की। अब वहां पर आप इस तरह से काम कर रहे हो, पहचान छुपा रहे हो, तो सवाल तो उठेंगे ना भैया। पहचान मत छुपाओ, खुल के लिखो, ख्वाजा गरीब नवाज लिखो, मोहम्मद शरीफ लिखो, वहां पर सब चीजें नाम लिखो कि भैया मेरी दुकान है, ये है, वहां हमको लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे। वही सावन वाली बात कि एक मुसलमान था और चूड़ी पहने हमारी बहन जी गई थी, उसका हाथ पकड़ लिया। नरोत्तम मिश्र ने जो बताया था वो घटनाक्रम सावन पे हुआ था, तो उसमें भी पिटाई हो गई थी उसकी। तो भाई पिटाई क्यों हो रही है? आक्रोश की वजह से हो रही है, क्योंकि जन भावना को आप ठेस पहुंचाओगे जब जन भावना बिगड़ती है। अगर किसी हिंदू मंदिर के सामने अगर मांस का टुकड़ा पड़ा मिल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है हिंदू उसको फेंकेगा नहीं। तो मांस के टुकड़े देखने के बाद तो आक्रोश आएगा ना। मूर्ति को अगर खंडित कर दोगे तो आक्रोश तो आएगा ना। उस आक्रोश के समय क्या वो अपनी कानून व्यवस्था और संविधान को ध्यान देगा? नहीं ध्यान देगा। तो ये जन भावना भड़क। देखिए एक बात जो ओवैसी साहब ने की, वैसे तो मैं बहुत तारीफ कर रहा हूँ ओवैसी साहब की कि राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूक रहे हैं। जब बात धार्मिक मसलों की आती है तो ओवैसी का मुझे लगता है कि पूरा जो उनका कानून है या उनकी पूरी राजनीतिक सोच है या सामाजिक सोच है अपने तबके पर आकर सीमित हो जाती है। यहाँ पर ओवैसी को ओवैसी की वो छवि नजर नहीं आएगी जो पाकिस्तान के मसले पर आती है। अब ओवैसी कह रहे हैं कि 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था, अब 10 साल बाद क्यों हो रहा है? मैं बता रहा हूं ना क्यों नहीं होता था, क्योंकि 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं हुआ करती थी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं हुआ करती थी। तो जो ढाबे चलते थे ना तो वहां पर पुलिस कार्रवाई करती थी, ना वहां लोगों को बोलने दिया जाता था। भाई वहां पर तो राज चलता था माफियाओं का। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में अतीक अहमद का राज चलता था। वहां पर आपके जो तमाम माफिया थे, मुख्तार अंसारी जैसों का वहां राज चलता था। अखिलेश यादव की सरकार में नहीं बोलते थे, वहां लोगों को आवाज उठाने की इजाजत नहीं मिलती थी। आज भी देखिए यशवीर महाराज के खिलाफ योगी सरकार ने भी एक्शन लिया है, नोटिस भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कानून के अगर इतर जाकर काम कर रहा है तो सरकार उसको बचाव कर रही है। नहीं, अगर कानून देखिए ठीक है, अगर कोई आइडेंटिटी अपनी छिपा रहा था तो उसके लिए कानूनी सहारा लिया जाना चाहिए, लेकिन एक आक्रोश आ जाता है। ओवैसी पूछ रहे हैं कि भाई आधार कार्ड पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, तो ओवैसी साहब कभी आप उन पर भी तो बोलिए। जो तस्वीरें निकल कर आती हैं, सिर पर जालीदार टोपी लगाए हुए लोग जब कांवड़ यात्रियों के जूस में अपना मूत्र मिलाते हैं तो तब आपकी जुबान कहां पर चुप हो जाती है? तब ये हैदराबाद की जो जुबानी खनक है ये खामोश क्यों हो जाती है? तो ये देखिए ये दो पक्षीय व्यवहार है। मुझे लग रहा है कि भैया आप जो व्यापारी हैं उनको व्यापार करने दीजिए, भले हम आपकी भावनाओं का यहां पर ध्यान ना रखें, भले हम आपकी यहां पर पवित्रता का ध्यान ना रखें, हमारा मुनाफा हो। आप एक तरफ किसी भी धार्मिक क्रियाकलापों पर आप हिस्सा नहीं लेते हैं, आपको प्रसाद देने की बात होती है तो आप पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपको कावड़ियों को आपको अपने प्रतिष्ठान में बुलाना है तो आप नाम बदल लेते हैं। भाई आप सीधा सा नाम रखिए। और मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल बात है, इसका कानून से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप किसी भी अगर शहर में जाते हैं जहां के आप खान पान वाले इलाकों से निकलते हैं तो दो सड़कें रहती हैं। एक तरफ जो प्रतिष्ठान रहते हैं वो तमाम अगर वो नॉनवेज वाले हैं तो उनके दुकानों के आप नाम देखेंगे तो वो एक अलग रहते हैं, और एक दिखाया जाता है कि देखिए
अगर आपने वैष्णो ढाबा लिखा है तो वहां पर नीचे ये नहीं लिखा जाता है कि आपका जो प्रतिष्ठान है वो वेजिटेरियन है। ये बात एकदम सारगर्भित रहती है कि अगर वैष्णो लिखा है तो प्रतिष्ठान आपका पूरी तरह से वेजिटेरियन ही है। तो ये चीजें चलती हैं फूड मार्केट में। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो वैसी बात कह रहे हैं, ठीक है, यशवीर महाराज के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन ओवैसी को अगर कहना है तो उनके खिलाफ भी कहें, जो मूत्र जिहाद करते हैं, जो पेशाब जिहाद करते हैं, जो थूक जिहाद करते हैं। भाई धार्मिक भावनाओं का अगर ख्याल रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि ऐसी जो तस्वीरें निकल कर आई हैं मुजफ्फरनगर से नहीं निकलेंगी। देखो मैं एक चीज इसमें एक भाई साहब और ऐड करना चाहता हूँ। होता क्या, जो आपने कहा कि आइडेंटिफिकेशन लिया जा रहा है उनका, देखिए अब क्या होता है कि जैसे गाय कटने के लिए, गौ माता कटने के लिए जाती है तो उसमें बजरंग दल वाले उस ट्रैक को रोक लेते हैं, उसके बाद वो पुलिस को हवाले कर देते हैं। तो ये जो महाराज जी हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई गलत आइडेंटिफिकेशन वाला दिखता है हम उसको देख लेते हैं, पता कर लेते हैं, उसके बाद हम कानून के हवाले करते हैं। मैं कहता हूँ कि स्वयं मत लो, क्योंकि कई बार ऐसी दलों के बारे में ऐसी बातें आती हैं कि बच्चियों को परेशान करती है। ये सब चीज़ें नहीं है, कानून के दायरे में करो, किसी को आप वीडियो वायरल मत करो, ऐसी चीज़ें मत करो। हम किसी के अधिकारों की हनन करने की बात, हम इसके पक्षधर बिल्कुल नहीं है। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया, किसी को आप नंगा करके उसके लिंक को आप परखो कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, ये देखने का तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन मैं उस पक्ष में भी नहीं हूँ कि आप पहचान छुपा के व्यापार करो, किसी की पवित्रता को खराब करने की कोशिश करो। स्वाभाविक सी बात है, हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि करते हैं, हम कांवड़ यात्रा में नहीं करते हैं, पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं समय पर। इस पवित्रता को खंडित करने का अधिकार हमने किसी को नहीं दिया है, क्योंकि वो भी धार्मिक जो भावना है हमारी आहत करने की पूरी कोशिश करती है। तो ओवैसी साहब को ये देखना चाहिए कि जब हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तब वो ऐसे शब्द क्यों नहीं बोलते। जब कोई मूत्र मिला देता है शरबत में तब वो ऐसे शब्द क्यों नहीं बोलते। उनको इस पे ही बोलना चाहिए। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है। तो समभाव से अगर आप देखोगे तो आपको समझना नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपको दोनों पक्ष देखना होगा। वैसे साहब, आप देश भर के इस वक्त के सबसे चर्चित नेताओं में आपकी एक्सेप्टेंस हो रही है, तो आप सिर्फ एक मजहब की, मुझे लगता है कि अगर आप पैरवी करेंगे तो आप उतने बेहतरीन पॉलिटिकल नेता तो नहीं कहलाएंगे। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ